ये घटना एक सच्चे शिव भक्त की सच्ची कहानी। यह वाकया केदारनाथ धाम में हुआ था। केदारनाथ धाम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जहाँ देवों के देव महादेव का पवित्र और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग का अर्थ है, जिसे शिवलिंग में स्वयं शिवजी की ज्योति विद्यमान है। आज हम जानेंगे कि क्या क्यों कहलाता है। हम जानेंगे कि कैसे बाबा केदारनाथ अपने भक्तों के लिए समय के साथ भी खेल सकते हैं। आखिर काल को रोकने की शक्ति भी तो इनके पास है, तभी तो हम सब इनको महाकाल कहते हैं। ये कहानी एक ऐसे शिव भक्त की है जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बाबा केदारनाथ मंदिर के बाहर आ गए। ये कहानी नहीं आप बीती है उस शिव भक्त की और चमत्कार की। ये सब जानते हैं कि महादेव कितने दयालु हैं, बस बुलाने भर की देरी है। यह सत्य घटना एक निर्धन व्यक्ति की है जिसके पास शिव की भक्ति के अलावा कुछ नहीं था और कोई धन नहीं था। बहुत समय पहले, जब हमारे देश में बस और ट्रेन की अच्छी सुविधा नहीं उपलब्ध थी, लेकिन गरीब लोगों के लिए पैदल यात्रा करना एकमात्र उपाय था। इस समय एक निर्धन भक्त की भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का प्रण किया और पैदल यात्रा आरंभ कर दी। उसे तो केदारनाथ का सही से रास्ता भी नहीं पता था, बस विश्वास था कि बाबा केदारनाथ उसको दर्शन जरूर देंगे। लोगों से रास्ता पूछते पूछते वो आगे बढ़ने लगा और भोलेनाथ का नाम जपते जपते 2 महीने का सफ़र तय करता है। तब देखता है कि केदारनाथ मंदिर जब पहुंचता है तो वो देखता है कि आसपास सन्नाटा है, मंदिर बंद है और बहुत बर्फबारी हो रही है। उसके मन में बहुत से सवाल उठने लगे। जिज्ञासा भरी आंखों से वो मंदिर की ओर बढ़ता जा रहा था और उसे एक उम्मीद की रोशनी दिखाई दी। मंदिर के महंत जी, जो बाबा केदारनाथ की पूजा करने के बाद मंदिर के कपाट बंद कर करके घर जा रहे थे, उसे महंत से कपकपी सी आवाज़ में बोला, पंडित जी, मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहता हूँ, कब होंगे? मुझे मुझे तो प्रभु के दर्शन कर। इसके बाद पंडित जी ने कहा, यह सुनकर पंडित जी ने कहा, शिवभक्त की अब ये कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे। अब 6 महीने से पहले मंदिर के पट नहीं खुलेंगे। आप अब आप भी सोच रहे होंगे, भाई आखिर ऐसा क्यों? तो आप भी जान लीजिए, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग धाम मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है और 6 महीने बाद बर्फबारी बंद होने के बाद खुलता है, क्योंकि इस समय यहाँ बहुत बर्फ़ गिरती है। पूरा पूरा मंदिर बर्फ़ में विलीन हो जाता है। फिर अप्रैल में अक्षय तृतीया के दिन मंदिर का पट खोले जाते हैं। बाबा केदार भक्त को दर्शन देते हैं। शिव भक्त के कानों में पंडित जी की ये बात पड़ी तो उसके तो होश ही उड़ गए और गला भराया, आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। थोड़ी देर तक उसके गले से कोई आवाज़ नहीं आई। एकाएक रोते हुए पंडित जी से बोला, मैं 2 महीने तक पैदल चलकर बहुत दूर से आया हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, ऐसी ठंड में कहाँ जाऊँ? मुझे सिर्फ एक बार भोले बाबा के दर्शन करा दो। लेकिन पंडित जी कहाँ उस गरीब की बात मानने वाले थे। पंडित जी ने कहा कि अब यह मंदिर 6 महीने के बाद ही खुलेंगे, तब आना। तुम यहाँ रुक जाओ या फिर चले जाओ, मगर तुम यहाँ रुकोगे तो ऐसी ठंड में एक रात भी तुम नहीं गुजार सकते, इसलिए अपनी जान बचाओ और वापस लौट जाओ। 6 महीने के बाद कपाट खुलेंगे। इतना कहकर पंडित जी आगे चले गए। धीरे धीरे रात का अंधेरा गहराता चला गया। आसमान से आफत बनकर बर्फ़ गिर रही थी और बर्फीली पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवा। लेकिन वह बैठा रहा, शिव का ध्यान करने का प्रण किया कि अब बाबा के दर्शन के बिना यहाँ से नहीं जाएगा, ना हिलेगा। उसका शरीर इतना काँप रहा था मानो अगले पल उसके प्राण निकल जाएंगे। तभी एक अंधेरे में एक रोशनी दिखाई दी। उसने देखा कि अघोरी बाबा उसके पास चले आ रहे हैं। पास आकर अघोरी बाबा ने उसे खाने के लिए कुछ दिया और वो बोला, तुम थक गए हो, खाना खा के सो जाओ। शिव भक्त सचमुच थक गया था और खाना खाकर आग की गर्माहट मिलते ही उसे बहुत गहरी नींद आ गई। जब सुबह नींद खुली आंखें जैसे उसने आंखें खोली, देखा कि दूर दूर तक बर्फ का कोई नामो निशान नहीं था और ठंड भी कम हो चुकी थी। यह देखकर सोचने लगा कि पंडित जी ने कहा था कि यहाँ अगले 6 महीने तक बर्फ गिरेगी, लेकिन अचानक ये क्या हो गया? फिर उसे उस अघोरी बाबा की याद आई और वहाँ दौड़कर उसने ढूंढने लगा, लेकिन बाबा नहीं मिले। थक हाकर शिव भक्त मंदिर के पास बैठ गया। तभी उसने देखा कि दूर मंदिर में पंडित जी सेवकों के साथ मंदिर में आ रहे। शिव भक्त ने भारी जिज्ञासा से पंडित जी से पूछा
क्या मंदिर के पट आज खुलेंगे? पंडित जी ने जवाब में कहा, आज 6 महीने की ठंड के बाद अक्षय तृतीया के शुभ दिन मंदिर के कपट खोले जाएंगे। पंडित अभी तक उस शिव भक्त को पहचान नहीं पाया था। पंडित जी की बात सुनकर शिव भक्त बोला, महाराज 6 महीने बाद? लेकिन आप तो कल रात में पट बंद करके गए थे और आपने यह भी बोला था कि अगले 6 महीने तक मंदिर के पट नहीं खुलेंगे। यह सुनकर पंडित जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और बोले, तुम तो वही हो जो 6 महीने पहले दर्शन के लिए आए थे, लेकिन पट बंद होने के कारण दर्शन नहीं कर पाए थे। तब शिव भक्त ने कहा कि पुजारी, मैं तो कल ही यहाँ आया था और रात में यहीं सोया था, और आज आप आ गए, 6 महीने कहाँ से हो गए? शिव भक्त की बात सुनकर पुजारी भी सोचा कि यह कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, और दूसरी ओर पुजारी जी के दिमाग में मैं बाबा केदारनाथ के चमत्कार के बारे में ख्याल आ रहा था। पुजारी ने कहा कि शिव भक्त, तुम्हारे साथ कल रात क्या हुआ, मुझे विस्तार से बताओ। शिव भक्त ने रात को जो भी याद था पुजारी को बताया। उसने बताया कि बाबा मेरे पास आए, उन्होंने मुझे खाने के लिए दिया और आग जलाई, और सुबह जब मैं उठा तो वो यहाँ कहीं नहीं दिखे। यह सुनकर पुजारी और उसके साथियों की आंखें भर आईं और मानो रो पड़ेंगे। कांपती आवाज़ ने पुजारी जी ने कहा कि कैसे दिखते थे अघोरी बाबा? शिव भक्त ने अपने आंखें बंद करी और बोला, एकदम अघोरी की तरह, पूरी तरह वैरागी, शेर की छाल बदन पर लपेटे हुए, हाथ में त्रिशूल, माथे पर त्रिकोण, शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष की बहुत सी माला पहने हुए थे वो अघोरी बाबा। बस इतना सुना पुजारी उनके सभी साथी हर हर महादेव कहते हुए शिव भक्त के चरणों में गिर गए। सबकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। पुजारी ने शिव भक्त के पैर पकड़ लिए। पुजारी बोले, हे शिव, तुम धन्य हो, तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। आखिर काल यानी समय के साथ खेलने की शक्ति सिर्फ महादेव के पास है, और वह अपने भक्तों के लिए समय को भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बाबा ने केदारनाथ ने उस शिव भक्त को 6 महीने को एक रात में बदल दिया, और ऐसा बदला कि उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी। वह सोया नवंबर की ठंड की रात और उठा अप्रैल की सुबह, लेकिन उसे तो लग रहा था जैसे कल रात ही सोकर सुबह उठा। तो ऐसा महादेव जो आपकी योग्य माया से अपने भक्तों के लिए 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को जागृत महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी भक्त बाबा केदारनाथ को सच्चे दिल से पुकारता है, उसकी रक्षा करने बाबा केदारनाथ सबसे पहले आते हैं और भक्तों को जल्दी दर्शन देते हैं। दोस्तों, यह रही महादेव की सच्ची घटना। अगर आपको ये सच्ची घटना अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपने इतनी कहानी सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हर हर महादेव, सबको महादेव सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। इसी के लिए साथ में ये कहानी का समापन करती हूँ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।